अब बात करते हैं केतु ग्रह की। क्या 2026 में केतु अपनी राशि बदलेंगे? साल 2026 में केतु मेष राशि से लेकर सिंह राशि वालों के जीवन पर अपना कैसा असर दिखाएंगे, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि सब ग्रह आगे बढ़ते हैं और केतु पीछे आ रहे हैं, तो एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, राहु और केतु ये हर समय पीछे चलते हैं। अगर ये कुंभ राशि में है तो मकर में आएंगे, मकर में है तो धनु में आएंगे, पीछे ही चलते हैं, ये कभी आगे होगे नहीं चलते हैं। और दूसरी एक बात ये भी जान लीजिए कि इन दोनों में हर समय करेक्ट 180 डिग्री का अंतर होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 180 डिग्री से एक कला कम या ज़्यादा पे दोनों का गोचर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए राहु केतु ग्रह तो हैं, लेकिन मैं इन्हें पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी मानता हूँ कि ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भी 180 डिग्री का ही अंतर है। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि कर्क राशि में 5 दिसंबर 2026 को केतु का प्रवेश हो जाएगा। केतु का जो गोचर 2026 में है सिंह राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं अपने मति बुद्धि के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ। 2026 में केतु का गोचर वृषभ राशि मेष राशि के जातकों के लिए तो ठीक है, लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। परिवार से दूरियां हो सकती हैं, तनाव में रह सकते हैं। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करना चाहिए। 2026 में केतु का गोचर एक बार फिर से बता रहा हूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए मध्यम है। भाई बहनों से संबंध कमजोर हो सकते हैं, औषधि स्नान जरूर करें। 2026 में केतु का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अशुभ है। जीवन में कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। भगवान गणेश के अथर्व शीर्ष का प्रातः सायं पाठ करें। विद्यार्थियों के लिए तो बड़ा ही जरूरी है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। 2026 में केतु का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। सेहत कमजोर रहेगी, इच्छाएं खत्म होने लगेंगी। किसी मंदिर में लाल रंग का तिकोना झंडा लगाएं। 2026 में केतु का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, इसलिए कि आपके ही राशि में केतु की स्थिति है। खर्च, सेहत और काम से परेशानी संभव है। भगवान गणेश की नियमित पूजा आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में केतु का गोचर कन्या राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इनको केतु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। 2026 में केतु का गोचर कन्या राशि वालों के लिए शुभ है। ओम कें केतवे नमः का यथासंभव जप करना चाहिए। 2026 में केतु का गोचर तुला राशि वालों के लिए औसत है। परिवार में तकरार न हो, इसका ध्यान रखें। पिता की सेहत संभालें। मंगलवार और शनिवार को पानी में दूर्वा डालकर स्नान करें। 2026 में केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा है, लेकिन अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। गुरुवार और मंगलवार को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। 2026 में केतु का गोचर धनु राशि वालों के लिए मध्यम है। सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। हर गुरुवार को अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। 2026 में केतु का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है। हनुमान मंदिर में केले अर्पित करें। 2026 में केतु का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा। विरोधी रोग और चुनौतियां देंगे। जरूरतमंद लोगों को कंबल दान करें। 2026 में केतु का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। काले सफ़ेद तिल मिलाकर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक बबीता जबलपुर से जुड़ चुकी हैं। बबीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरी बेटी है सुवर्णा शुक्ला। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 2004 और सुबह 6:34 ग्वालियर। जी।
पंडित जी वो अभी बीटेक फाइनल ईयर में है, पर उसका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत डिप्रेशन में चली गई है। तो मैं थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए कि वो इसी फील्ड में आगे प्रयास करे, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट जॉब की भी इच्छा हो रही है। तो किसमें सफलता मिल पाएगी और कब तक मिल पाएगी? और दूसरा उसका वैवाहिक का भी, मैरिड लाइफ का भी बता दें, मतलब लव मैरिज होगी कैसे, क्या रहेगी? अभी तो 21 साल की है, उसे तो प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए उदास क्यों हो रही है? उसको एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम गंग गणपतये नमः। इसी मंत्र को वो 25-25 माला सुबह शाम 7 दिन कर ले। 7 दिन के बाद अगर वो प्लेसमेंट चाहेगी तो प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट नहीं चाहेगी, आगे तैयारी करना चाहेगी तो तैयारी में सफल हो जाएगी। इसमें उदास होने की क्या बात है? केवल ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी का मंत्र है। गणेश जी का चित्र लगा के उनके सामने घी का दिया जला के 2 लड्डू रख करके और दूर्वा रख करके यही मंत्र 25-25 माला, 25 माला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा सुबह शाम 7 दिन केवल कर ले, बुधवार से शुरू करके मंगलवार तक केवल कर ले, तो उसका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास भी अच्छा हो जाएगा। और देखो, ये एंजाइटी होना बच्चों में डिप्रेशन होना, ये माता पिता की कमी है। माता पिता उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे एंजाइटी के शिकार होते हैं। उसे समझाओ करियर ही सब कुछ नहीं है, जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए कोई भी चुनौती आए, कितनी भी तेजी से गिरो, उससे ज़्यादा उत्साह से उठने की कोशिश करो। जय मां विंध्यवासिनी।